नमस्कार बच्चों, मैं प्रेमचंद शास्त्री, राजकीय उच्च विद्यालय मढ़ना का मैं कार्यरत हूँ। आज मैं ऑनलाइन शिक्षण की कड़ी में आपके सामने 7वीं कक्षा का पहला पाठ सुभाषितानी लेकर के उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे ढंग से सबसे पहले सस्वर सुनेंगे और फिर सुनकर के इन सभी श्लोकों का सस्वर कंठस्थ याद करेंगे और अपने जीवन में इन सभी श्लोकों की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे इस पाठ का नाम सुभाषितानी है। सुभाषितानी ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु जमा भाषितानी। सु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा, और भाषितानी कहावतें, उक्तियां, तो इसका अर्थ हुआ सूक्तियां, अर्थात ऐसी अच्छी कहावतें जो हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणाएं देती हैं। तो इस तरह से ये पाठ आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो आओ चलो सबसे पहले हम इन सभी श्लोकों को सस्वर बोलते हैं। तो आपको भी इसका अभ्यास करना है। पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नैहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो अभी हमने सभी श्लोकों को सस्वर बोला। अब हम इनका अर्थ जानेंगे और इनके अर्थ को और भावार्थ को हम जीवन में ग्रहण भी करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं वो? जलम, जल, अन्नम, अन्न, अर्थात अनाज बहुत सारे, और सुभाषितम, और अच्छी कहावतें, अच्छी उक्तियां। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेषु कहते हैं पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम देते हैं। कहने का भाव यह है कि जो हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? जल,
अन्न और अच्छी उक्तियां, इन्हीं से कोई भी व्यक्ति महान बनता है। लेकिन जो अल्प ज्ञानी होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, वो सोने चांदी आदि जो अन्य प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, उन्हीं को क्या है वो रत्न मानते हैं, उन्हीं को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में किन्हें महत्व देना चाहिए, किनकी महत्ता को ज्यादा स्थान देना चाहिए? जल को, अन्न को और अच्छी उक्तियां, अच्छी कहावतें कहीं से भी आपको प्राप्त हो, उन्हें हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो ये पहले श्लोक का भाव है। अब हम दूसरे पर आते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी सत्य से ही सभी को धारण करती है, क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वी का एक नाम धरा भी है। तो इसलिए सत्य से ही सब कुछ धारण किए हुए है पृथ्वी। रवि, रवि का अर्थ है सूर्य, सूर्य सत्य से ही संसार के लिए तपता है, अर्थात ऊष्मा प्रदान करता है। सारे जितनी भी हमारी वनस्पतियां हैं वो तभी पकती हैं जब सूर्य उनको क्या है ऊष्मा देता है। सत्येन वाति वायुश्च, हवा भी सत्य से ही प्रवाहित होती है, क्योंकि आपको पता है बिना हवा के हमारा जीवन नहीं है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ, सर्वम कहते हैं सब कुछ सत्य में ही निहित है, अर्थात जितने भी हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो सत्य से ही हमको कुछ ना कुछ प्रदान करती हैं, अर्थात अपने कार्य पर वो चीजें अड़िग हैं। तो इसी तरह से क्या है, हमें भी सत्य की महत्ता को, सत्य के महत्व को जीवन में समझना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये इसकी प्रेरणा है, यही इसका संदेश है। क्योंकि सत्यमेव जयते नानृतम, ये शुक्ति आपने पढ़ी भी है, सत्य की ही जीत होती है, इसलिए हमें सत्य मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। अब हम तीसरे श्लोक पर आते हैं। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगति, सद्भि जमा एव, यहां पर संधि है। सद्भिरेव साहसीत, सज्जनों के साथ हमें क्या है रहना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ। सद्भि कुर्वीत संगति, संगति भी हमें उन्हीं लोगों की करनी चाहिए। संगति कहते हैं उन लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान, जिसको हम एक तरह से सत्संग भी कहते हैं। सताम संग सत्संग। सद्भि विवादम मैत्रीम च, और सज्जन लोगों के साथ हमें वाद विवाद मित्रता करनी चाहिए। न च असद्भि किंचिद आचरे, यहां पर देखो बच्चों दो शब्द है, न जमा असद्भि, अर्थात दुष्ट लोगों के साथ में, जो बुरे लोग हैं उनके साथ में हमें किसी भी प्रकार का आचरण, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये इस श्लोक की मुख्य प्रकार से शिक्षा है, अर्थात हमें क्या है किसी भी प्रकार का यदि व्यवहार करना है, उन केवल क्या है अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए, बुरे लोगों से हमें जीवन में बचना चाहिए। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु दाने तपसी शौर्ये च, एक श्लोक बीच में से रह गया, तो इस श्लोक को हम ले लेते हैं बीच में। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नई, विस्मयो ने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। हमारी जो ये धरती है, भारत की जो भूमि है, उसको हम जननी कहते हैं, माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत से रत्नों को देने वाली है। बहुरत्ना, बहुत सारे रत्नों को किस रूप में देती है? दाने, तपसी, दाने माने दान के क्षेत्र में, तपसी तपस्या के क्षेत्र में, शौर्य पराक्रम
विज्ञाने, विज्ञान के क्षेत्र में विनय, विनम्रता, नए राजनीति और आदि अनेक क्षेत्रों में बहुत सारे महापुरुषों को हमारी इस भारत भूमि ने जन्म दिया है, पैदा किया है। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, तो इसलिए हमें क्या है, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी भारत भूमि बहुत सारे रत्नों को देने वाली है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अनेक, आज हम चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो की बातें करें, तो हर क्षेत्र में हमारे भारत के लोग अपनी जो बुद्धि का, अपने ज्ञान का वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगले श्लोक पर आते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, विद्या को ग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्त लज्जः, जो व्यक्ति लज्जा छोड़ देता है वो हमेशा कैसा रहता है, सुखी रहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमें धन दौलत संपत्ति के लेन देन में, विद्या अर्जन करने में, आहार में और व्यवहार में कभी हमें, हमारे अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता। ये इस श्लोक की शिक्षा है। अगला श्लोक। क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। क्षमावशी कृतिर्लोके, क्षमा को वश में करने वाले के लिए इस संसार में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको वो क्षमा के द्वारा सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात क्या, क्षमा के द्वारा वो अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शांति खड्ग करे यस्य, जिसके करे कहते हैं हाथ में, खड्ग माने होता है तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उस व्यक्ति का दुष्ट लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात क्या है, वो क्षमा रूपी शस्त्र से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमें हमारे अंदर क्षमा की भावना भी होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति यदि कभी कोई किसी से गलती हो तो हमारे अंदर ये भी होनी चाहिए कि हम क्षमाशील हों, उसको क्या है, क्षमा करें। तो ये 7वीं कक्षा के श्लोक लेकर के अभी आपको सभी श्लोकों की आपको हिंदी समझाई गई। आशा है आप इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पीरियड में आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।